So I will start new topic, your 3.2 section, subspecies. 3.2 subspecies. Okay. So subspecies, you can see as the name suggests, subspecies. So means it should be a subset and vector space. है ना? Subspecies means you have sub plus species. ये तो है. Means what? That a set which is a subset of a vector space and as well as the subset itself is a vector space. है ना? Then it will become a subspecies. Subset की जगह subspecies word use हो गया. So you can write a definition. A non-empty subset of a vector space V. A non-empty subset of a vector space V. तो सबसेट को भी नॉन एम्प्टी होना जरूरी है ना, क्योंकि किसी भी सेट का आपको मालूम है, इफ यू हैव एनी सेट ए तो इसके टू ट्रिवियल सबसेट होते हैं. एक होता है फाई एम्प्टी और एक द सेट ए इटसेल्फ, है ना. एवरी सेट हैज दीज टू ट्रिवियल सबसेट्स, एम्प्टी और ए, द सेट इटसेल्फ. इन्हें हम ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं. सो अ नॉन एम्प्टी सबसेट यानी कि फाई कंसीडर नहीं करेंगे फाई के अलावा. सो अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V is called a subspace of V. क्या होना चाहिए? एक तो नॉन एम्प्टी सबसेट हो और if it is a vector space, if it forms a vector space under the same operations of vector addition and scalar multiplication and scalar multiplication. क्या बात समझ में आई इससे बताइए. क्यों भाई बताओ. बासित आसित अकबर यस सर. बताइए बासित क्या मतलब हुआ इसका. If I am saying that some set is a subspace, it means what? What these two things it should have? सुना नहीं सुना आपने? Hello? जी यस सर. बताइए. सर अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है हाँ किसी वेक्टर स्पेस का, हाँ उसको हम किसी दूसरे उसको हम सबस्पेस बोलेंगे हाँ. किसी वेक्टर स्पेस V का, हम्म, इफ इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशन. मतलब जैसे V वेक्टर स्पेस बना है, अगर वो भी वैसा ही ऑपरेशन से बना तो हम इसको सबस्पेस कहेंगे. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई एस है, सपोज कोई एस है, तो फर्स्ट थिंग इट शुड बी अ सबसेट, है ना. सबसेट होना चाहिए V का और नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि इट्स नॉट इक्वल टू एस. नॉन एम्प्टी हो गया, ये सबसेट ऑफ V हो, एंड ऑल्सो दिस एस शुड बी अ वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशन जो V के ऑपरेशन थे ना. ऐसा नहीं है कि V आपका बन रहा है किसी और ऑपरेशन में
एस किसी और ऑपरेशन में ऐसा नहीं है। तो अगर ये वी है तो एक तो एस है ना, तो एक तो इस सबसेट है तो इसके अंदर होगा, वी इटसेल्फ मे बी देयर, और जो ऑपरेशन यहाँ पर थे वही ऑपरेशन यहाँ पर भी होंगे। तो अंडर दिस ऑपरेशन इट विल हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज। तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि एस विल बी आ, क्या थी प्रॉपर्टी, एक तो एस को क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और एसोसिएटिव, और कम्यूटेटिव, हाँ and identity must exist and हाँ inverse must exist. हाँ, है ना, यानी कि एक हो कि एस मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप, ये कहिए एस को भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, जो एडिशन आपका वी में था, यानी कि अगर वी भी है तो एस भी हो। ओके, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वही अल्फा यू प्लस बी, ये सब एस के अंदर इनहेरिट होना चाहिए ना, मस्ट होल्ड। जब आप एस को सबसेट बना रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आपने एस बनाया और सपोज आइडेंटिटी आपकी बाहर रह गई, आइडेंटिटी यहीं रह गई या आइडेंटिटी नहीं आई बाकी सब कुछ आ गया, तो क्या एस वेक्टर स्पेस होगा? नो सर। नहीं होगा। और सबसेट होगा क्या? अगर मैं आइडेंटिटी छोड़ दूं सबसेट होगा? सबसेट तो होगा। भाई सबसेट के लिए तो आपको बस ये होना चाहिए कि कुछ एलिमेंट इसमें आ जाए, तो सबसेट तो होगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी बाहर रह गई तो इट विल नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। ये ऐसा हुआ कि आपने यहाँ पे सारे u ले लिए और माइनस यू बाहर रह गया, माइनस यू इज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो भी ये सब स्पेस सबसेट तो हो जाएगा, बट इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, सो नॉट अ सब स्पेस बिकॉज माइनस यू इज नॉट देयर, है ना। तो इसका मतलब कि अगर जब आपको सबसेट बनाना होगा तो यू हैव टू कीप इट माइंड इट शुड हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अबेलियन ग्रुप एंड इट शुड हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल बताइए, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लूं, एक एग्जांपल लेते हैं, ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको मैं V1 भी कह सकता हूँ, V1 यस सर। ये वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। अब मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स के सपोज सबसेट लिए, एक बार सबसेट ले लेता हूँ, चलो सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स रियल का सबसेट है यस सर। यस सर। है ना, क्योंकि रियल नंबर का मतलब कि ऑल द नंबर्स, और इंटीजर्स का मतलब ओनली 0 प्लस माइनस 1, तो सबसेट तो है, तो वी नो इट इज अ सबसेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसेट वाली तो हो रही। अब स्पेसेस के लिए बताओ वेदर इट्स अ वेक्टर स्पेस और नॉट। जेड ओवर आर की बात कर रहे हैं, जाहिर है वेक्टर स्पेस ओवर आर होता है, तो अगर ये ओवर आर है तो ये भी ओवर आर ही लूंगा मैं ना। अब बताइए क्या ये ओवर आर वेक्टर स्पेस है जेड? कितना टाइम लग रहा है यार इतना पढ़ने के बाद भी? नहीं है क्यों नहीं है? सर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं डिफाइंड है किस चीज, किस नंबर्स के लिए? सर। अगर फ्रैक्शनल नंबर ले लिया, हाँ अगर हमने अल्फा, एग्जैक्टली, तो अल्फा यू डज नॉट बिलोंग्स टू जेड व्हेन अल्फा इज सम पी टाइप, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू सब रैशनल नंबर, मतलब ये कह सकते हैं अल्फा इज सम पी बाई क्यू टाइप, है ना। 1/2 ले लीजिए आप तो उसमें नहीं आएगा, तो अल्फा यू डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जेड इज अ सबसेट बट इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, हाउएवर इट हैज आइडेंटिटी, इट हैज इनवर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स हियर, सो यू हैव टू सी कि whether it's a vector space or not। अच्छा अगर मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लूं, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ R, it's a vector space or not? Q set of rationals नो यस सर। सर। है,
नो सर, अगर Yes, sir. इरेशनल नंबर से हाँ, सही बात बताई इन्होंने। अगर मैं अल्फा को √2 ले लूं, क्योंकि अल्फा तो आर से आता है ना, और क्यू में कोई एलिमेंट इसका यू वेक्टर आपका ले लूं मैं 1, तो अल्फा इंटू यू √2.1 कहाँ आएगा? क्यू में आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना? तो ये भी सब स्पेस नहीं है, सब सेट है। लेकिन एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ, तो बताओ ऐसा कोई सबसेट बताओ जरा जो सब स्पेस हो रहा हो। चलो बताओ, है ऐसा कुछ? आर ओवर आर ही होगा। वो तो ट्रिवियल ही है ही, आर ओवर आर तो है ही। मैंने बताया आपको कि आर आर का सबसेट है और ये वेक्टर स्पेस भी है, और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, मैं एक सेट बनाता हूँ। चलो, मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैंने सिर्फ 0 ले लिया, तो ये सबसेट ऑफ आर है कि नहीं? आर का सबसेट है ये? Yes, sir. सबसेट तो है ही यार, पूरी रियल लाइन थी, मैंने सिर्फ 0 ले लिया। अब ये वेक्टर स्पेस है क्या, कैरिंग ओनली आइडेंटिटी? सिर्फ आइडेंटिटी है। फिर यार इतना टाइम ले रहा हूँ? साइंस स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, वो भी फिजिक्स वालों को। आपको क्या बताया था? स्मॉलेस्ट ऑर्डर सब स्पेस, स्मॉलेस्ट ऑर्डर वेक्टर स्पेस बताया था कि कम से कम आइडेंटिटी होनी जरूरी है। इसी को तो हम नॉन एम्प्टी कहते हैं। अगर सिर्फ आइडेंटिटी है तो ये वेक्टर स्पेस होगा। बोलिए। यस सर, ये वेक्टर स्पेस है। कैसे है? इनवर्स भी। इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा खुद ही आइडेंटिटी होगी। इट इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। वो एलिमेंट ऐड करेंगे तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका वेक्टर स्पेस है और सबसेट तो है ही। तो दिस ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? ये कहाँ है? मौला सुमन रहमान। कौन है मौला सुलेमान? सुमन है सुलेमान है? सुमन सर। सुमन? यस सर। सुमन क्या नाम हुआ है? सुमन तो लड़कियों का नाम होता है। इन वेस्ट बंगाल इट इज नेचुरल नेम। अच्छा, क्या नेचुरल है? सुमन नेम, नाम सुमन का के मतलब नाम। क्या है? गुड हार्ट पीपल। अच्छा, चलो तो बताओ, आप बताइए सुमन, ये बात समझ में आई? व्हाट आई वाज सेइंग हियर, इज इट क्लियर? यस सर। तो यस। आपको एक यहाँ पर सबसेट मिल जाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूँ, देखिए ज्योमेट्रिकली बात करते हैं। चलिए आर से बढ़ के R2 की तरफ चलते हैं। R2 को मैंने बताया मैं V2 लिखूंगा। V2 क्या है आपका? इट इज योर यूक्लिडियन प्लेन, है ना? V2 का मतलब R2। यहाँ पर हम V से नोट कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस है। यह आपका यूक्लिडियन प्लेन होता है। यूक्लिडियन प्लेन वही जो आपने आपके हमेशा क्लासेस से पढ़ते आए हैं। यूक्लिडियन, ये तो होता है यूक्लिडियन प्लेन R2, है ना? दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, इट हैज 4 क्वाड्रेंट्स। इसको हम यूक्लिडियन प्लेन बोलते हैं। तो ये R2 या V2 इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट? बताइए। यस सर। तो वेक्टर स्पेस है क्योंकि यहाँ पर आपके पास सारे एलिमेंट्स होते हैं। बस एलिमेंट्स क्या होते हैं? V2 को अगर आप लिखेंगे तो V2 को मैं ऐसे लिखूंगा x, y such that x, y belongs to real numbers। तो इसमें क्या है? 0 0 भी आता है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी होता है। क्यों? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थर्ड भी है,
सेकंड है तो फोर्थ भी है, और बाकी सब प्रॉपर्टीज अल्फा यू प्लस वी एंड सो ऑन होल्ड होती है। V2 इज अ वेक्टर स्पेस है, हमने पहले डिस्कस किया था। अब अगर मैं इस वेक्टर स्पेस में, यानी कि जो आपका प्लेन जो दिख रहा है, मैं वैसा एग्जाम्पल बना रहा हूँ जो विच यू कैन विजुअलाइज, विच यू कैन सी। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ली, एक लाइन ले लेता हूँ मैं, सपोज आई विल टेक अ लाइन, डिफरेंट कलर में प्लॉट कर, वो लाइन ऐसी है कि जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सपोज मैंने एक लाइन ले ली है ना। लाइन क्या होती है हमेशा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन Infinite. है, इनफाइनाइट, यस, है ना। लाइन का मतलब इनफाइनाइट, लाइन में नो लेंथ, इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लाइन सेगमेंट जरूर होता है, सेगमेंट में होता है कि हम कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ले लेते हैं बीच से ना, या रे अगर आप लेंगे तो रे में होता है कि यू हैव अ इनिशियल पॉइंट। रे क्या होती है, आपको इनिशियल पॉइंट पता हो बट एंड नहीं पता कि स्टार्टिंग ओ, लेकिन लाइन जो है यू डोंट हैव एनी स्टार्टिंग पॉइंट, यू डोंट हैव एनी एंड पॉइंट, ये आपकी एक लाइन है। अब माय क्वेश्चन इज, क्या लाइन इज अ सब स्पेस ऑफ V2? लाइन को सपोज मैंने कह दिया कि इट इज L, सपोज आई एम सेइंग दिस इज लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ L से, ठीक है। अब बताइए आप, लाइन आई एम सेइंग कि एक L लाइन है आपकी, इस लाइन में वन प्रॉपर्टी कि इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या एक लाइन को, इस लाइन की क्वेश्चन आप कुछ भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख दीजिए, या ये लाइन एक्चुअली आपकी क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो c तो इसका 0 होगा, है ना। इसकी क्वेश्चन क्या होगी, सिंपल, y इज इक्वल टू mx, जो भी स्लोप आएगा, अब डिपेंड करेगा कि मैंने 45 डिग्री पे लिया है, कहाँ लिया है, अभी मैं एंगल पे नहीं कह रहा, कुछ भी एंगल हो सकता है, c 0 होगा। तो क्या ये जो लाइन L है, पहले तो ये बताओ क्या L V2 का सबसेट है, V2 के अंदर ही है, यस सर, क्या V2 से Yes, बाहर है, Yes, V2 के अंदर है, V2 है ना, क्योंकि V2 के V2 अंदर इज से। इटसेल्फ एंड इनफाइनाइट, इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो L इसके अंदर आ जाएगा, है ना। अगर मैं V2 को रेस्ट्रिक्ट कर देता, मैं V2 के अंदर एक स्क्वायर रीजन ले लेता खाली, साहब आई एम टेकिंग ओनली दिस पार्ट, दिस स्क्वायर, तो L इसका सबसेट नहीं होता क्योंकि बाहर निकल जाती है पॉइंट्स, लेकिन बिकॉज आई एम टेकिंग द होल V2, तो होल V2 में L इज द सबसेट, सबसेट तो है ये। अब मुझे बताओ कि वेदर इट्स अ सब स्पेस और नॉट, ये बताओ। यस सर, है, यस सर। कैसे है बताइए। सर अगर हम इस लाइन में कोई भी दो वेक्टर्स लेंगे तो उनको हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल, चलो मैंने एक तो वो वेक्टर u ले लिया, एक वेक्टर v ले लिया, है ना। वेक्टर तो का सर मतलब क्या वो, हुआ कि इस पे 2 पॉइंट आएंगे, हाँ, 2 पॉइंट सर, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो वो भी इसी लाइन में लाई करेंगे सर। u प्लस v आल्सो बिलोंग्स टू L, है ना, बाय द वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि u वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ OP, अगर ये p है ना, ओ यू सर, और इसको OQ लिख सकता हूँ, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसी लाइन पे तो आएगा वो, यस सर, तो सम आएगा। यस और अल्फा डॉट u अगर मैं लूँ, अल्फा से वो भी मल्टीप्लाई सर करूँ, इसी लाइन में लाई करेगा सर। वो भी लाइन में लाई करेगा। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो ये आगे इंक्रीज होता चला जाएगा, अल्फा नेगेटिव है तो पीछे आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, इसमें होल्ड हो रही है, यानी कि ये तो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब आगे क्या है, ये जो लाइन है सेट आपका, इट शुड फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए इससे। तो उसके लिए आप सबसे पहले मैंने बताया आइडेंटिटी देखते हैं, इसमें आइडेंटिटी है क्या, आइडेंटिटी, यस सर, आइडेंटिटी का मतलब 0 वेक्टर, तो 0 तो 0 है, 0। तो इस लाइन में 0 बिलोंग कर रहा है क्योंकि 0 से पास हो रहा है, लाइन ये लिया हमने, तो 0 बिलोंग टू L। और इनवर्स होल्ड कर रहा है कि हर एलिमेंट का इनवर्स है यहाँ पे, अगर मैं कोई वेक्टर u लूं तो क्या माइनस u भी इस लाइन पे लाई करेगा, यस है ना। इस Yes, प्रॉपर्टी से आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर अल्फा u है तो अगर अल्फा में निगेटिव ले लूंगा तो निगेटिव भी लाई करेगा, तो इसका मतलब कि माइनस u बिलोंग्स टू L, है ना। एंड बिकॉज हम कॉम्यूटेटिविटी देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में तो कॉम्यूटेटिव होता ही है,
u प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस यू। तो ये अबेलियन ग्रुप बना रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विच विल होल्ड नेचुरली, बिकॉज जो इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स आ रहे हैं V2 से। तो V2 के अंदर बिकॉज V2 इज ऑलरेडी अ वेक्टर स्पेस, तो जो आप अल्फा u प्लस बी करेंगे बेसिकली क्या होगा, u v कहाँ से आ रहे हैं, V2 से, क्योंकि L इसका सबसेट है। तो जो भी एलिमेंट्स L में है, ऑल द एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट इन V2 आल्सो। तो अगर आप u प्लस बी और अल्फा कर रहे हैं तो बेसिकली ये तो V2 के लिए कर रहे हैं, तो अल्फा u प्लस अल्फा v ये सब कहाँ जाएंगे, ये हमेशा एल में ही है रहेंगे। ना, ये सब इस L के लिए होल्ड होंगे। यहाँ हमें L के अंदर नहीं दिखा, L के अंदर दिखाने की तो बस दो चीजें होती है कि उनका सम भी L में आना चाहिए और प्रोडक्ट भी L में आना चाहिए। बाकी तो आप ये प्रॉपर्टीज करते हैं, है ना। अच्छा, वन डॉट यू भी बिलोंग्स टू L करेगा, ये जो प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि U आपका R में होता है। तो अगर U R सॉरी U अगर V2 में है आपका, V2 में, तो वन डॉट यू बिलोंग्स टू V2 ऑलवेज। तो अगर V2 है तो L में भी रहे, क्योंकि वन से क्या हो रहा है, वन इज जस्ट कीपिंग द वेक्टर इटसेल्फ हियर, है ना। अब वो आप प्रॉपर्टी यहाँ से भी देख वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं अल्फा को वन लूंगा तो यहाँ होल्ड होगी नहीं होगी। तो इसका अलग क्या हुआ, L इज अ वेक्टर स्पेस, सो एनी लाइन इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ V2। एम आई करेक्ट और नहीं? नो सर, एनी लाइन तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा, सर इंटरसेप्ट 0 होना लाइन चाहिए। पासिंग which is थ्रू। passes through origin. यस, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही होती, देखिए, है ना, मैं कोई और लाइन ले लेता, मान लो मैं ये लाइन ले लेता, ये, तो ये लाइन में क्या होता, इस लाइन में कभी भी जीरो वेक्टर नहीं आता। यहाँ पर क्या हो जाता आपके पास, x कॉमा जीरो। तो x कॉमा जीरो तो बिलोंग करता है इस लाइन L डैश में, लेकिन कभी भी जीरो जीरो तो लाइन नहीं करेगा इस लाइन पर। और अगर जीरो जीरो लाइन नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इट विल नॉट फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि एनी लाइन पासिंग थ्रू origin is a vector space and hence, अगर वेक्टर स्पेस है तो सब स्पेस हो जाएगा, एंड hence a सब स्पेस ऑफ V2 V3 V4 एंड सो ऑन। भाई लाइन तो आप V3 में भी प्लॉट कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी तो एक लाइन आ सकती है, उसमें जो उसकी इक्वेशन अलग होती है। तो एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इट इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस एंड हेंस अ सब स्पेस। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, ज्योमेट्रिकली आपको दिख भी किया है। गुड। ऐसे एग्जाम्पल इन्होंने और दिया है, सिंपल एग्जाम्पल है 3.7 पेज नंबर 169 पेज पर। L be the set of all vectors, suppose L be the set of all vectors x 2x minus 3x x such that x belongs to R। ये आपका इन्होंने दिया हुआ है, ए सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स है इन V4। तो वेदर L is a सबस्पेस और नॉट ऑफ V4। ये कितने देखिए 1 2 3 4, तो अंडरस्टूड है ये आपका किसका सबसेट है, V4 का, है ना, क्योंकि 4 एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो ये V2 में तो आएंगे नहीं, 4 टपल्स हैं। तो बताइए क्या इज L अ सबस्पेस? यस, बताइए। क्विक। नहीं है? यस सर, क्यों नहीं है? व्हाई इट इज होगा नॉट? सर। क्यों होगा? बताओ भाई, आई नीड व्हाई। सिर्फ होगा कहने से काम नहीं चलता है मैथमेटिक्स में। क्यों होगा? कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसमें नहीं हो रही है या सारी प्रॉपर्टी हो रही है? भाई आप सिंपल देखो, कोई वेक्टर इस L में ले लो,
वैसे तो अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो इसे प्लॉट भी कर सकते हैं, है ना। B4 में अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये क्या है, इट इज आल्सो अ लाइन, लाइन ही तो आएगी ये क्या है। इसको Yes, अगर line is मैं लिखूं, इसको मैं अगर x को बाहर ले लूं कॉमन, तो ये आएगा 1, 2, -3, 4 और x बिलोंग्स टू r है। अब तुम अगर इसे ग्राफिकली प्लॉट करोगे 4 डायमेंशन तो यहाँ नहीं बना सकता, लेकिन अगर 4 डायमेंशन आप प्लॉट करेंगे क्या है, x जब, अब x कोई भी रियल नंबर है तो x जब 0 लेंगे तो ओरिजिन आ जाएगा। अब आप x लेंगे तो क्या आएगा, एक पॉइंट्स आते जाएंगे, तो बेसिकली आएगा क्या, ये भी तो एक लाइन ही आ रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्या है, ये सोचो, व्हाट इज दिस, दिस इज अ Yes, sir. लाइन ये पासिंग four थ्रू dimensional ओरिजिन, है. क्योंकि x के पास 0 भी आ सकता है ना। तो here you can see that this is also a subspace because it is nothing but it's a line passing through origin। यहाँ पर जो मैंने L लिखा था ये क्या था, xy, इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज जनरेटेड, भाई लाइन क्या है ये पासिंग थ्रू दिस था। अगर मैं y इज इक्वल टू m की जगह x कर देता तो ये आपके पास L क्या हो जाती है यहाँ पे, x 1,1 x बिलोंग्स टू r, ये हो जाती। अब ये क्या है, x1 0 लेंगे तो 0, अब x1 लिया तो 1 1, x2 लिया तो 2,2, ये लाइन तो आ रही थी। यहाँ पर पॉइंट्स चाहिए थे, सब पॉइंट्स इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर सारे पॉइंट्स इक्वल ही होंगे, फर्स्ट पॉइंट होगा ये, दूसरा ट्वाइस होगा, तीसरा -3 टाइम्स, दूसरा 4 टाइम्स। ओके, Yes, sir. तो ज्योमेट्रिकली ऑल द थिंग्स आर रिप्रेजेंटिंग लाइन। तो अगर आप किसी चीज को ज्योमेट्रिकली समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और मैंने अभी आपको बताया एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन is always a vector space and hence a subspace. So this is nothing, this is a line passing through origin। तो अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो ऑटोमेटिकली इसमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अगर आप कोई दो वेक्टर L में लेंगे तो उसका सम भी L में जाएगा, प्रोडक्ट भी इस L में जाएगा, ये L है। सो implies that L is a subspace of V4, है ना। ये सिंपल सा कंसेप्ट। तो अब अगर आपको सब स्पेस चेक करना है तो बार बार ये देखने, आपने एक बात देखी कि अगर हमें सब स्पेस चेक करना है तो टू प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। कौन सी, ये दोनों। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं तो इससे हम सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा सकते हैं, है ना। हम ये भी दिखा सकते हैं कि 0 बिलोंगिंग टू L बाय दिस प्रॉपर्टी, और सम दिखा सकते हैं, इनवर्स दिखा सकते हैं। तो ये एक थ्योरम है, बेसिकली वन थ्योरम इज देयर। व्हाट इज द थ्योरम, थ्योरम नंबर 3.2, है ना। मैथमेटिक्स क्या करता है, मैथमेटिक्स मेक्स थिंग्स इजियर। अब हमें इतना पूरा करने की जगह एक टेस्ट बता दिया उन्होंने कि अगर आप ये टेस्ट लगा लें, अगर ये टेस्ट सेटिस्फाइड है तो इट इज सब स्पेस, अदरवाइज नॉट। क्या है वो टेस्ट, अ नॉन एम्प्टी, अ नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी आपको समझ में आई गया, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट S, सपोज S से नोट कर दूंगा, ऑफ अ वेक्टर स्पेस V is a subspace of V if and only if। ये जो if and only if होती है ना, ये शॉर्ट में इसको मैं IFF लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, if and only if। What does it mean? if and only if का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? हाँ, both sided true। इसे ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली, इस एरो से, टू साइडेड एरो। मतलब अगर सब स्पेस है तो ये चीज होल्ड होगी, अगर ये राइट वाली चीज होल्ड हो रही है तो सब स्पेस है। तो इसे हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग conditions are satisfied, conditions are satisfied। first is if u comma v belongs to S, then u plus v also belongs to S। ठीक है, अगर कोई दो एलिमेंट S में हो तो सम भी S में जाए। सेकंड, if
u belongs to S and alpha is some scalar, some real number, then alpha dot u this also belongs to S. If these two property holds, तो definitely it will be a vector space. यानी कि हम सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी चेक कर लें, तो we need not to check any other property. बाकी जो हमारी प्रॉपर्टीज थी कि it is an abelian group और it is satisfying all the scalar product properties, वो ultimately इससे प्रूफ हो जाएंगे. Okay, so what you have to show कि if you have a vector space and you have a S, तो अगर u v इस S के अंदर है तो u plus v भी यही आना चाहिए, और इस u में अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी इसी के अंदर आना चाहिए, बाहर यहाँ नहीं आ जाएगा. अगर इसी S के अंदर लाई कर रहा है तो ये जो आपका सबसेट है वेक्टर स्पेस बन जाएगा. ठीक है, देखिए इसका प्रूफ. प्रूफ हमें करना है बोथ साइडेड. तो बोथ साइड में क्या करेगा, पहले आई विल कंसीडर वन साइड इज ट्रू. तो आई एम कंसीडरिंग लेट फर्स्टली लेट S बी अ सब स्पेस ऑफ V, है ना. तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड कंसीडर करा है तो व्हाट आई विल हैव टू प्रूव दैट दीज टू ए बी सेटिस्फाइड. ये तो प्रूफ करना पड़ेगा. Yes, sir. तो लेट S बी अ सब स्पेस ऑफ V. तो अगर S सब स्पेस है V का तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट S इज अ वेक्टर स्पेस, है ना. अगर सब Yes, स्पेस sir. है V का तो S वेक्टर स्पेस भी होगा और सबसेट भी होगा. अब अगर वेक्टर स्पेस है तो ये A और B प्रॉपर्टी होल्ड होंगी क्या इसमें, Yes, sir. है ना. दिस इंप्लाइज दैट S satisfies A and B, है ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस होने का मतलब ये है कि इट हैज दीज टू प्रॉपर्टीज. सो वन साइड प्रूफ हो गया आपका एक लाइन में. अब प्रूफ करेंगे कन्वर्स. कन्वर्स का मतलब आई विल कंसीडर द राइट हैंड साइड, आई विल प्रूव द लेफ्ट हैंड साइड. तो कन्वर्सली आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू प्रूव इन मैथमेटिक्स. कैसे हम प्रूफ कराएंगे अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट आ रहा है इफ एंड ओनली, तो ये you should know all these things. तो कन्वर्सली, कन्वर्स में क्या मानेंगे हम कि लेट अस सपोज A and B satisfied. Let A and B Satisfied. holds, है ना, hold true for S. ये होल्ड हो रही है तो हमें क्या शो करना होगा कि S आपका सब स्पेस है. We have to show that S, then we prove that S is a Subspace of B. subspace of V. S is a subspace of V. That means S is a वेक्टर स्पेस. ये तो शो क्योंकि सब स्पेस में सबसेट तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो शो क्या करना है बस कि S आपका वेक्टर स्पेस है. ओके, अब वेक्टर स्पेस Yes, शो sir. करने के लिए क्या करना है, देखो क्लोज, ये दोनों प्रॉपर्टी तो है हमारे पास ऑलरेडी. पहले मैं चेक करूंगा कि इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो बाय द प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी बी क्या कहती है आपको, अल्फा यू बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर. सो इन पर्टिकुलर फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, क्या होगा आपके पास 0.u, और हमने थ्योरम में प्रूफ किया था 0.u 0, 0 बिलोंग्स टू एस. तो इसका मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, है ना. बी इंप्लाइज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बी इसके अंदर होल्ड हो रही है ऑलरेडी. क्लियर है. Yes, sir. सिमिलरली अल्फा को अगर मैं ले लूं माइनस, है ना, सिमिलरली फॉर एनी u belongs to S for alpha is equal to -1, -1 dot u is equal to -u, this also belongs to S.
है ना, क्योंकि आपके पास ये किससे, बी से, बी इसके अंदर एस के अंदर है ऑलरेडी, हमें गिवन है ये। इट मीन्स व्हाट, एडिटिव इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट, ये तो हो गया फॉर एनी एलिमेंट। तो एडिटिव इनवर्स भी है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है, और क्या होगा आपके पास, बाकी प्रॉपर्टीज तो नेचुरली होल्ड होंगी, है ना, बस यही दो प्रॉपर्टी थी, बाकी प्रॉपर्टीज क्या है, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज of a vector space satisfies naturally as all the elements of S are the elements of, किसके एलिमेंट्स हैं अल्टीमेटली, V के, वही सर। V से आ रहे हैं। तो जब वो एलिमेंट्स आपके V से आ रहे हैं तो कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको मान लो ये प्रॉपर्टी होल्ड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं होगा किसी भी UV बिलोंग्स टू S के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ये S के लिए होल्ड हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, V के लिए भी होल्ड होगी, और अगर V के लिए होल्ड हुई तो V वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा, है ना। अगर कोई चीज S Yes, के sir. लिए होल्ड हो रही है तो S कहाँ से आ रहा है, V V से, से सर। तो वो अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि V के लिए भी होल्ड हो रही है, और V के लिए अगर ये होल्ड हो गई तो इसका मतलब V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो ऐसा कोई ये इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी जो होल्ड नहीं हो, तो इसलिए हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं कि रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज satisfies naturally as all the elements are the elements of F या V। इसका मतलब क्या हुआ, hence S is a vector space of V and hence a subspace of V। तो अगर आपको वेक्टर स्पेस किसी भी S को सब स्पेस शो करना है तो बस हमें सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, बस कि कोई दो वेक्टर मैं उस सेट के लिए लूं जो S सबसेट है, देयर सम शुड बी इन S, देयर स्क्वायर प्रोडक्ट विल बी S, नथिंग एल्स यू हैव टू शो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। बस हमें सिर्फ ये शो करना होगा। तो एक्सरसाइज है इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम कम है आपके पास। तो टू ट्रिवियल सब स्पेसेस होते हैं हमेशा, जो मैंने आपको बताया, एक 0